ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो, आदरणीय जानकी दादी के महामंत्र है। एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा ओम शांति करो। और आदरणीय दादी जी के जीवन में देखा कि हर कर्मों में एक्यूरेट एंड एक्टिव, आलस्य नहीं, एक्यूरेट, हर कर्म में एक्यूरेट होना चाहिए और एक्टिव भी है। हम देखता था कि ओम शांति भवन में मुरली हुई, मुरली से आते ही ग्लोबल हॉस्पिटल बन रहा था, फाउंडेशन डाल रहे थे। 8 बजे काम शुरू होता है, लेबर कर्मों में लगते हैं, तो उसके पहले पहुंचना चाहिए। मुरली ख़त्म होते ही दादी आती थी, चलो टोली का डब्बा लेके आओ। हमको गाड़ी में बिठा के लेके गई। ग्लोबल हॉस्पिटल में पिलर्स डाल रहे थे, सारे लेबर्स को बुलाया, टोली खिलाया। माना हेल्थ के प्रति भी माउंट में हॉस्पिटल होना चाहिए। माना सिर्फ स्पिरिचुअल के साथ फिजिकल केयरिंग भी जरूरी है। तब एक ही स्पिरिचुअल नहीं है। अगर के दादी का पर्सनल अनुभव है, उनको अपने जीवन में अनुभव हुआ कि स्वस्थ शरीर अगर है, उसी में स्वस्थ आत्मा अच्छी तरह से कर्म कर सकती है। आत्मा स्वस्थ है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है। इसलिए कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो हमने अपने जीवन में दादी के प्रैक्टिकल जीवन में देखा, ऐसे ही खाने पर भी किसी प्रकार का दादी के अंदर लोभ नहीं देखा। थोड़ा सा ही समय के अनुसार खाना, तो कि शरीर स्वस्थ रखने भी जरूरी है। इस शरीर को क्या खिलाना, कब खिलाना, कितना खिलाना। ऐसे ज्ञान के भी, ज्ञान की अच्छी तरह से गहराई में जाती थी। ऐसे नहीं पढ़ के पढ़ाया नहीं, वो भी हमने देखा अपने जीवन में। मुरली क्लास हुआ, कमरे में पहुंचाने में तब तक फोन आएगा, दादी बुला रही है। इंद्रप्रस्थ में पांडव भवन में 5-6 भाइयों को बुलाकर दादी बैठती थी बाहर, और जो आज मुरली सुनी उसके ऊपर अपना विचार बताते थे। फिर पूछती थी इसका अर्थ क्या है, ये क्या है। अपना चिंतन 10 मिनट। माना ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान पढ़ा हुआ वही रिपीटेशन नहीं, ज्ञान की क्लैरिटी देती थी, स्पष्टीकरण देती थी, कैसे ज्ञान को आचरण में लाना है। इसलिए कहा ज्ञान की एक अथॉरिटी थी। कहते हैं दुनिया में एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। तब सवेरे से रात तक जब भी दादी को कहो, देखा शांतिवन में भी एक कोरोना की बीमारी आई, उससे पहले भी शांतिवन में शाम को 7 बजे दादी आएंगी, 7 से 7:30 बजे तक योग भी करेंगी। इतनी एजड होने के बाद भी एक्यूरेट। और आधा घंटा जो ज्ञान सवेरे सुना, उसका मंथन चिंतन अनुभव के आधार से हर एक से शेयर करती थी। माना दोनों प्रकार की पालना। अगर दादी के पास कभी कोई जाए, कभी भी खाली हाथ आ नहीं सकता है। और एक नहीं, दोनों हाथ भर करके, एक टोली दे करके भी उनको संतुष्टता नहीं होती है। स्लोगन भी देंगी, टोली भी देंगी, ये भी ले लो, ये भी ले लो, दोनों हाथ भरपूर। क्यों? जो आत्मा स्वयं
ज्ञान धन से भरपूर है, संतुष्ट है, उसको अपना कुछ नहीं, मुझे चाहिए नहीं, दाता के संस्कार जागृत होते हैं। मुझे देना है, मुझे देना है। एक ही नहीं, सिर्फ स्थूल नहीं, सूक्ष्म, हेल्दी बॉडी को भी, शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी ऐसे ज्ञान के पॉइंट सुनाएंगे। और अंत में भी देखा कि बोलती थी कम, क्यों खांसी आती थी, तब देखा दृष्टि देती थी। देखती रहेंगे, देखते देखते आपका एकदम नील हो जाएगा। हमने देखा दादी जी को भी एक दफ़ा हमको किसी एक भाई ने दिल्ली से कहा कि दादी को बहुत खांसी है, मेरे पास एक दवाई है, लेकिन मैं दादी तक नहीं पहुंच सकता हूं, आप ये दादी को किसी न किसी हालत में पहुंचाओ और मुझे गारंटी है कि ठीक हो जाएगा। तो दादी के पास हम जाते थे। दादी मुझे कहती थी रोज, शांतिवन से ऊपर जाते हो, ऊपर से नीचे आते हो, एक सेकंड दृष्टि देख के जाओ, मिल के जाओ। हम भी ऐसे करते जाते समय, मिल के गए ऊपर, ऊपर से आते समय दादी के पास गए, आए। फिर कम कर दिया मैंने कि दादी को कुछ सुनाई नहीं देता है, खांसी भी आ रही है। तो एक दिन मैंने कहा दादी एक अच्छी गोली है, ये खाने से वो कहता है कि ठीक हो जाएगा। लिया। फिर एक हफ्ते के अंदर दोबारा मुझे कहा कि वो उस दिन गोली लाई थी वो दोबारा दे दो, अच्छी है, काम कर रही है। तो दोबारा ला के दिया। माना दादी को अनुभव है, कुछ दिया रखा ऐसे नहीं, विश्वास भी और दवाई भी। शरीर को भी स्वस्थ रखना है, किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, ईश्वरीय सेवा के लिए। लेकिन लक्ष्य हमें देखा बाबा के प्रति भी इतनी लगन थी, और दिखावा नहीं, श्रद्धा से, समझ से, सिर्फ भावना नहीं। एक होता है भावना, एक है समझ से। हर कर्म हम देखता था, हर कर्म, कोई भी दादी को पूछना है, कुछ भी जाना है, कुछ भी करना है, बाजू में ही गुलजार दादी का कमरा होता था। दिन में 2-3 दफा तो दादी के पास जाएंगी, दादी बाबा से ये पूछ के आओ, दादी ये कैसे करो पूछ लो। इसलिए 2 हंसों की जोड़ी हो गई थी, एक दूसरों पर। बाबा पर तो है, लेकिन माध्यम भी चाहिए ना। तो माध्यम गुलजार दादी के ऊपर इतने उनका विश्वास था। और हर बात जो आज मुरली में भी बाबा ने कहा, सुप्रीम सर्जन है ये। हर बात, कोई कर्म विकर्म न हो, कर्म करने से पहले पूछ लो। हर कर्म करने से पहले पूछ के, वेरीफाई करके। आप पूछेंगे, उदाहरण, एक बहन ने कहा अमेरिका में एक सेंटर में दादी गई, दादी ने सारे तरफ कमरों में, मकान में चक्कर लगाया, देखा, उनको कुछ फीलिंग आई, लेकिन बोला नहीं कुछ। मधुबन में आई, शांतिवन में आने के बाद बाबा से वेरीफाई करती है। अपने दिल में जो आया तुरंत बोल दिया नहीं, बाबा से वेरीफाई किया और उस बहन को फोन करके बताया कि आप ये मकान चेंज करो। उसी समय बता सकती थी, नहीं, अपने मत नहीं, फीलिंग आई, रखा अंदर, वेरीफाइड। कहीं कुछ ना हो, जो आज बाबा ने कहा, हर कर्म करने से पहले बाप को बता करके करो, क्योंकि सुप्रीम सर्जन है, आदि मध्य अंत जानता है, जाने जानन हार है। तो अच्छी तरह से जिसने समझा है तो पूछ के करता है, तो उसके कारण कहीं भी किसी भी प्रकार की
कमी कमजोरी दिखाई नहीं देती है, दुविधा नहीं होती है। ऐसे नहीं कि दादी नहीं जानती थी, सब कुछ जानती थी, देखती भी थी, लेकिन बोलती नहीं थी। ज्ञान ड्रामा के जो ज्ञान के ऊपर हर एक का अपना अपना पार्ट पर भी एक्यूरेट, बुद्धि के अंदर ज्ञान इतना स्पष्ट है। उसको कहा जानते हुए देखते हुए समाना। तो बाबा से जो आज बाबा ने कहा सर्व गुण और सर्व शक्तियां बाबा से प्राप्त करना है, वो देता है, लेकिन योग्य पात्र को। तो ऐसी आदरणीय जानकी दादी जो गायन है, राजा जनक जाते समय भी अंत में भी न्यारी, अपना कुछ भी नहीं है, हल्की लाइट, एकदम लाइट, बॉडी भी लाइट। आप सबने देखा होगा जाते जाते स्टेज पर कैसे नाचती थी, कितनी हल्के फूल जैसे। तो कौन हो सकता है? तन तो है और बुजुर्ग भी है, तो भी जिसका दिल साफ स्वच्छ, कुछ भी नहीं, दिल साफ मुराद हासिल कहते हैं, जो सच्चे होते हैं, हल्के होते हैं। गॉड इज लाइट। और जो भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बच्चे भी कैसे होंगे? लाइट। ऐसे हमें भी सीखना है कि बहुत कुछ होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो लेट गो, बुद्धि में रखना नहीं। हम नहीं चाहते, रहता है, क्यों? उसके ऊपर हम चिंतन मंथन करते हैं, ये क्यों, ये क्या, वर्णन करते हैं, तो वो घर कर जाता है। धारणा हमको पूछ के नहीं होती है, कोई जानबूझ के दिल में रखता नहीं है। कोई चीज देखा, कोई सुना, उसका चिंतन मंथन चलता है। इसलिए अपने आप को दादी बिजी रखती थी। जब भी देखो किससे मिल रही है, किसको कुछ सुना रही है, कुछ पढ़ रही है, इसलिए बिजी रखना जरूरी है। ऐसे हमने दादी जानकी दादी से सीखा, उसी आधार से हम भी आज अपने आप को इतने बिजी रखते ईश्वरीय सेवा में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।